राम। मैं आत्मा होने से संध्या मध्याह्न प्रातः आदि कालों से रहित, किंतु इससे मेरा वियोग भी नहीं है। अर्थात काल भी मैं ही हूँ, मैं आंतरिक ज्ञान से रहित हूँ, फिर भी गूंगा बहरा नहीं। मैं ही पूर्ण ज्ञान हूँ। मैं सभी विकल्पों से रहित हूँ, किंतु चित्त शुद्धि मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं चित्त नहीं हूँ। मैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप एक रस राम। और आकाश टूटे, आकाश के समान। ऐसा कोई जगह है जहाँ आकाश नहीं है? आकाश में से शब्द उत्पन्न हुआ है। आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ और शब्द से कान। अग्नि से रूप पैदा हुआ, आंखें। वायु से स्पर्श पैदा हुआ और त्वचा। अब त्वचा को स्पर्श होता है हवा। हवा और गर्मी किसको लगती है? ठंडी और गर्मी। हवा कैसे पहचानते हो? अंदर सांस जाता है तो पता लगता है कि आई। तो वायु से त्वचा, त्वचा से स्पर्श, अग्नि से रूप, रूप से आंखें। आंखों के बिना रूप तो नहीं देख सकते। जितने भी रूप हैं वो सब अग्नि के हैं, प्रकाश। अगर पूरे अंधकार में बिठा दो तो आपको कुछ दिखेगा? रूप दिखेगा? चारों तरफ एकदम सजावट और लाइट चली जाए, अंधेरा। तो अग्नि से, प्रकाश से रूप, उससे आंखें। जल, पानी, पानी से स्वाद। रस, रस, रस से किससे देखते हो? जीभ से। वो रस जीभ से पता लगता है वो कैसा है। पृथ्वी, पृथ्वी से गंध। आकाश में खुशबू बदबू नहीं आ रही ऊपर जाके। पृथ्वी में चल रहे तो कहीं खुशबू आ रही, कहीं बदबू आ रही। खुशबू बदबू इसीलिए उससे है, पृथ्वी से। पृथ्वी से नाक, जल से जीभ, अग्नि से आंख, वायु से त्वचा, आकाश से शब्द। तुम्हारे खाली स्थान से वो विचार उत्पन्न हुआ, उसने संसार बनाया। आकाश यानी खाली स्थान। तुम्हारा खालीपन कभी होता है?
बाहर आकाश को जानने वाला चिदाकाश तुम्हारे हृदय में है, जो जान रहा है कि ये आकाश है, वो सूरज है, वो चांद है, ये पृथ्वी है, ये मैं हूं, ये तू है, वो जानने वाला है। कौन है? जिसको पता है कि चाय गरम है, कि मिर्ची तीखी है, गन्ना मीठा है, किसको पता है? वो कौन है? बाहर है कि अंदर है वो? आराम ज्ञान, जिसको ज्ञान है, ये आकाश है। तो जिसको ज्ञान है उसी ने बनाया है उसको। आपको पहली बार आपने पेंसिल देखी, ऐसा देखी पेंसिल। अब आपसे पूछो कि ये इसमें क्या क्या है, तो कौन जानता है? आप कहोगे जिसने बनाई वही जानता है ना। आपने तो देखी है, ऐसा नहीं कि आपने आज नहीं देखी थी तो पहले पेंसिल नहीं थी। तो उसको बनाने वाला जानता है। जिसने बनाया, अगर कोई चीज है तो उसको किसी ने तो बनाया होगा। तो बाहर आकाश को जानने वाला वो हमारा चेतन शुद्ध। तुम ही सबको जान रहे हो। ये घोड़ा है, ये बकरी है, ये मम्मी है, ये चाची है, ये ननद है, ये बुआ है, ये मासी है, ये फूल है, ये पत्थर है, ये जलचर है, ये नपचर है। जानने वाला अंदर है, वही तो बता रहा आपको। कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे, वाह मजा आ गया। कितनी ठंडी हवा लग रही थी, किसको मजा आ रहा था? वो कहाँ है? अंदर है या बाहर था? वो ज्ञान से वो तुम्हारा स्वयं। वो खाली स्थान, वहां से विचार उत्पन्न हुआ और संसार बन गया। अब कोई पूछे किसने कहा, किसने पैदा किया, किसने सोचा? सोचा तो मैंने ही है भाई। जो तुम सोच रहे हो दूसरा थोड़ी ना ये बात सोच रहा है। दूसरे में वो विचार थोड़ी ना जो आपको आ रहा है। तो बस फालतू का फतूर है बस। तुम्हारा फतूर अलग, हमारा अलग, तुम्हारा अलग, हमारा अलग। दुनिया की यही रीत है, पीठ पीछे बुराई और मुंह पे स्वीट है। इस दुनिया की यही रीत है, पीठ पीछे गालियां और मुंह पे स्वीट है। ये इस दुनिया की रीत है। अब तुम कह रहे कि ऐसे क्यों है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बातों को पूरा समझो। अगर पता है कि भाई यहाँ ऐसा है तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? सबको स्वीकार है ना, अकेले तुम्हारे लिए तो बनाया नहीं। मेले में आएंगे तो सबके लिए नियम है ना। पर्ची देते ही बता दे कि भाई इसके पर्ची के पीछे नियम लिखे हुए हैं, सबके लिए है ना। प्लेटफार्म पे अगर 2 रुपए का टिकट आता है प्लेटफार्म का, या 10 रुपए का आता है, तो सबके लिए है ना। सबके लिए है ना। 10 रुपए का टिकट लेके पूरे प्लेटफार्म पे घूम सकते हो आप जिधर भी। जय राम जी की बोला। और आराम से एक जगह बैठ के आते जाते वालों को भी देख सकते हो। तो नियम सबके लिए एक है। उन नियमों को समझो और शिकायतें बंद हो जाएगी। शिकायत खत्म हो गई। सुबह उठ के सोचा कि
आज मैं, अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो मुझे ऐसे क्या बहुत जरूरी काम है जो निपटाने चाहिए। क्या अगर मेरा आज आखिरी दिन हो तो ये जो आज मैंने ये इतना बड़ी लिस्ट बना रखी, इसके ऊपर मैं काम करूंगा? शुक्रिया करो उस परमात्मा का, उसने एक दिन और दिया है। सुबह उठते ही उसका थैंक यू बोलो, थोड़ा श्वास पे ध्यान दो, अपनी मृत्यु को याद रखो। देखो कि एक दिन सुबह ऐसी आएगी जब मैं नहीं उठूंगा। परम सत्य, एक परम सत्य है, आप कुछ समय के लिए आप गुजर रहे हो, कल आप भी बुजुर्ग हो जाओगे, आप भी निकाल दिए जाओगे समय की धारा से। कुछ समय के लिए आप हो, बस एक शॉर्ट टाइम के लिए। आज आप समझ रहे ना, ये मैं हूँ, कल वो जो बुजुर्ग है ना उनको भी लगता था, और वो जो कल आ रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं, बहुत स्पीड से ये जा रहा है, हम ये सब मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। कल आप भी रिटायर कर दिए जाओगे, आप भी निकाल दिए जाओगे इस दौड़ से। आज आप जिस दौड़ में हो, कल आप भी बाहर निकलने वाले हो। पर जब आप थे तो आप कैसे दौड़े? कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हो आप, बस ये समझना, सोचना मत। अभी 20 है ना, पता भी नहीं लगे 20 कब निकल गए। देखना 40 होते होते हैं 40 के हो गए, अब किसी को बता भी नहीं सकते 40 के हो गए। मन तो छोड़ आए 18 से 21 तक में कहीं, शरीर हो गया 40-50 का, तो मन थोड़ी ना बुढ़ापे में जा रहा है। तो कुछ समय के लिए है, जिसको मृत्यु याद है, जो भी कुछ हो रहा है ना, ये बहुत सुव्यवस्थित हो रहा है, पर हमें उस टाइम पता नहीं लगता है। जब हम पूरा ओवरऑल पूरा लास्ट में देखते हैं तो वो दिन हमारे अनमोल दिन होते हैं। वो होता है तभी हम वहाँ होते हैं। अगर वो बीच में वो घटनाएं नहीं होती तो आज वो तजुर्बे, वो दौलतें हमारे पास नहीं होती। शिकायतें बंद करें, स्वीकार करें जो भगवान ने दिया है। जो भगवान ने दिया है उसको स्वीकार करें, और जो आगे पीछे भगवान के रूप है उनको स्वीकार करें। ज्यादा खुद के नहीं, कुम्हार ने बनाए बर्तन रात को एक कमरे में रखे, दीवारें पक्की थी, जैसे उसने दरवाजा बंद किया ना तो आप नाचने लगे सारे। कुमार ने देखा बड़ा खड़पड़ हो रही है, दरवाजा खोल के देखा, अगर कोई सा दीवार के साथ लग गया ना तो फिर मिट्टी हो जाओगे। शांति से बैठे रहो। जैसे उसने दरवाजा बंद किया फिर नाचने लगे। अरे तो पागल है, कुमार का क्या ऐसे डराता है हमें, कुछ नहीं होता है तेरी। नाच रहे नाचते नाचते जाके लगे दीवार पे, मिट्टी का माल मिट्टी। जय राम जी की बोलना। फिर बाबा जी क्या करते हैं कि बाबा जी से समुद्र में पतासे बोलते हैं। समुद्र में बैठ के पतासे बोलते हैं। खारे पानी को मीठा करने के चक्कर में बैठा पागल है। समुद्र में बैठ के पतासे बोलता है। हो रहा है, एक समुद्र हो रहा है। लाया 50-100 रुपए के पतासे समुद्र में, किसको मीठा करूंगा, यही तो कर रहा है। बाबा जी क्या करते, समुद्र में पतासे बोलते। हाँ राम।
मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए मेरा कोई स्वामी नहीं है, ना मैं किसी का स्वामी ही हूँ, क्योंकि मैं एक ही हूँ। मेरा कोई कुल भी नहीं है। मैं बिना चित वाला हूँ, ना मेरा कोई चित्त ही है, इसलिए मैं व्याकुलता से रहित हूँ, क्योंकि व्याकुलता जो है वो चित्त का गुण है। मैं सर्व से रहित हूँ, फिर भी मैं सर्वगत हूँ। सब में मैं ही हूँ, पर मेरा कोई नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप सम और आकाश के जैसा। मैं सब में हूँ, मेरा कोई नहीं। राम। राम। शिव शिव बोलो शिव शंभो। शिव 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 बोलो शिव शंभो। बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो। बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो। राम। बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो। मैं आत्मा रूप होने से ज्ञान अमृत सम और आकाश तुल्य हूँ, सर्वव्यापक हूँ। फिर भी इस जगत को शून्य मंदिर किस प्रकार कहूँ, ये संशय युक्त है। ऐसा भी नहीं कह सकता कि यह कह सकता हूँ कि यह निरंतर सम और निराकुल है, क्योंकि संसार और मेरे में भेद होने से ही ऐसा कथन हो सकता है। मैं ही सब कुछ हूँ, फिर इस जगत को अपने से भिन्न मानकर इस प्रकार का कथन कैसे करूं? मैं आकाश तुल्य सर्वव्यापक, होश में जीना। बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो। एकदम आनंद है, कहीं कुछ बोझ नहीं है। राम। राम। जो अपने लिए या किसी दूसरे के लिए पुत्र, धन और राज्य नहीं चाहते और ना अधर्म से ही अपनी उन्नति चाहते हैं,
वे पुरुष सदाचारी, प्रज्ञावान और धार्मिक हैं। भाई गाय के गले में माला डाल दे तो वो माला के रहने या गिरने की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देती। उसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ ये शरीर रहे या जाए, जिसके चित्त की वृत्ति आनंद रूप ब्रह्मा में लीन हो गई है, वह पुरुष फिर उसकी ओर देखता ही नहीं। आय का वेलकम, चाय की भीड़ कम। राम कोई आता है तो उसको वेलकम करता है, कोई जाता है तो कहता है बैठ के आराम से भजन करें। आराम अटका वो है, ये नहीं। अटकन उधर है, इधर नहीं। अटके आप हो, हम नहीं। राम अपनी अटकन मिटाओ। हमें अपनी नई नई बात मत बताओ, अपनी अटकन हटाओ। अटके आप हो, हम नहीं। राम अटकन से ही भटकन हुई, अटकन टूट जाती तो भटकन भी बंद हो जाती। पर क्या करे, हम जहाँ पैदा हुए उन्होंने हमको कुंडियाँ दी छोटी छोटी बना के, बेटा जहाँ भी जाओ इधर उधर डाल लेना सेफ्टी के लिए। जाते ही कुंडियाँ फेंक के मारना बेटा, जहाँ जहाँ लगे। शुरू में धीरे धीरे अपनी कुंडियों को निकाल के अच्छी जगह फंसाते जाना बेटा। हमें देखो कितने मोटे मोटे कुंडे लगा रखे पीछे, हमारे वजन से भी तगड़े तगड़े पीछे कुंडे लगा के। बेटा देखा, ये तुम्हारी पतली पतली कुंडियां जिस दिन तुम ये मोटे मोटे कुंडों जैसे बना दोगे, हमें लगेगा कि तुम हमारे। कोई आके बोले कि ये किसके कुंडे हैं, इतने मजबूत कुंडे वाला कौन सा खाता है? मोटे मोटे लोहे के कुंडे की डाल लगाया। छोटी कुंडिया तो उसी ने रोक रखी पीछे। कुंडिया सोच रही हम भी पक्के वाली कुंडिया है। राम कुंडिया बताओ। अब वो एक रास्ते में मिला, भाई आपका क्या काम है? कुंडिया खोलता हूँ। है कुंडिया खोलते भी हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको खुलवानी है? नहीं नहीं, हम तो पूछ रहे थे आप क्या करते हो। आपको अपनी कुंडियां खुलवानी है? नहीं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ देखने आए थे। आप जिधर से आए उधर पधारो, कुंडी को हाथ नहीं लगाना। मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे। हमारे कुंडी को नहीं कुछ कुछ मोटा कर सकते हो इन कुंडियों को। कोई दवाई बताओ, इस पे लेप लगा के वेल्डिंग करके इस तरह। हमारे घर वाले रोज कुंडियां चेक करते हैं, हमारे आगे पीछे वाले मीटर लगा के। कुंडी किसी तो नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग तो देख के समझ जाते हैं कुंडी कैसी अटकी है, कहाँ तक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फायर टोरेंटो, जो बड़े बड़े तूफान आते ना, आग वाला तूफान,
मिट्टी वाला, हवा वाला, पानी वाला तूफान तो होता है, आग वाला तूफान है राम। सब जला देता है वो राम। भगवान के रूप का ध्यान करो। जय राम जी भगवान नाम का संकीर्तन करो। भगवान के गुणगान गाओ। भगवान की लीलाओं का परस्पर कथन और श्रवण करो। आनंद आएगा। जय राम जी की। उनके जैसा अपना जीवन बनाओ। कोशिश करें। जय राम जी की। 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 मस्ती ही मस्ती। जय राम जी। जय राम जी। जय राम। वो आइसक्रीम वाला आता है बेचने, बच्चे कैसे भाग के जाते हैं आइसक्रीम, गांव में आइसक्रीम बेचने वाला आता है, ऐसे उसमें झांक झांक के देखते हैं पीते पीते से। वो अपना डब्बा सा बंद करके अंदर कौन सी चाहिए, बाहर फोटो बनी हुई देख ले। एक बार देखूंगा इसी से। छोटे बच्चे की तरह आनंद लो। जय राम। कितने मस्ती आनंद। वो खड्डे बड़े बड़े हैं, सारे कूद रहे उसमें। वो शाम को मैं जाता हूँ तो देखते पापा जी आ गए, अपने कच्छे लेके भाग पड़ते हैं। छोटे छोटे पीते पीते से नहाते थे पानी में। जय राम जी की। उन्हें ना हो रहा कुछ। जय राम जी की। फुल मस्ती, फुल आनंद। जय 2 मिनट किसी से लड़ झगड़ भी लिए तो 2 मिनट बाद बोल रहा है क्या हुआ, तेरे को क्या हुआ। जय राम जी की। ये कह रहे बच्चे हैं, जय राम जी कुछ पता थोड़ी ना इन्हें, तो बच्चे हैं, हमें पता है। राम। जो असली देखने आए थे उसका पता नहीं लगा, वो गायब। जो देखना था, जो देखने आए थे वो गायब। घिस घिस के दूसरी चीज याद करा दी, बाकी चीजें याद करा दी, इसको घिस के बचपन से घिसना शुरू कर दिया बेचारे को। कितनी स्पेलिंग है, कितने क्या, कितने वंजे, कितने पहाड़े, कितनी गिनती, कितने कैसे कैसे शब्द। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। जहाँ से शुरू हुआ वही नहीं देखा, जहाँ से डोट लगा ना, जहाँ से शुरू हुआ कर्र, वो वहां डोट से आगे देखते क्या है। जितनी देर आए उतनी देर बस वो मशीन में से पेपर निकलते ही रहे। स्टेपलर लेके बैठे हुए बस फाइलें लगा रहे, बना रहे। आप जो सोच रहे हो ना, जो भी सोच रहे हो, वो खाली जाने वाला नहीं है। आप बन रहे हो। क्योंकि ऐसे हमने क्या बुरा करा, ऐसा क्या करते हैं, हम खाते हैं सोते हैं बस। हम किसी का बुरा करने थोड़ी ना जा रहे हैं। ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे। ये विचार अंदर से जब तक साफ नहीं होंगे, बाहर से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मनुष्य की अंदर की सफाई नहीं होगी, बाहर की गंदगी मिटा नहीं सकते। पॉल्यूशन खतरनाक है, बाहर का भी और अंदर का भी। बाहर का मिटेगा तब जब अंदर का मिटेगा। अंदर गंदगी है, बाहर आप सफाई कर नहीं सकते। किसी को बुरा कहना, किसी में बुराई देखना, किसी के प्रति द्वेष करना,
किसी को धोखा देना, ये गंदगी नहीं है क्या? जीवन कलेश यानी कलयुग। क्या जी कलयुग का पता तो लगता नहीं बाबा जी। कलयुग किसको कहते हैं? कलयुग यानी कलेश। जो आपस में कुरड़ कुरड़ नड़न पड़न करते हैं तो वह कलयुग है। और जो अपनी नारायणी में लक्ष्मी और नारायणी उनमें नारायण के दर्शन कर रही है अपने पति में, सतयुग है। सिर्फ विचार बदलने से युग परिवर्तन होता है। विचार बदलने से युग परिवर्तन होता है। स्वर्ग सतयुग भी यही है, द्वापर भी, त्रेता भी, कलयुग भी यही है। अभी आप किस युग में जी रहे हैं? कलयुग यानी कलेश, चाहे बाहर चाहे अंदर। कलेश मिटे कब? जब महेश दिखे। सब में महेश के दर्शन कर कलेश खत्म। कलेश तभी जब महेश हटा, अपने अपने हथियार निकाले, सारे अपने सब चीजें एकदम स्टार्ट। जैसे ही वो सीढ़ी से उतरा और अपने अपने फटाफट बोले, हाँ भाई बोल भाई क्या कह रहा था। और जैसे ही वो आया सब एकदम अपना ऐसे एकदम छोटे बच्चे की तरह सुनाया, बढ़िया किया। और जैसे ही वो सीढ़ी से जाए फिर अपने क्या बात, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई सरल उपाय बता दो। नाम चिंतन से जरा जन्म ये सब व्याधि छूट जाती है। वह रोग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। और क्या होता है कुछ और बता दो। संसार छिन्न भिन्न हो जाता है। सब जगह राम नजर आता है। सब कलेश मिट जाता है। कहीं कुछ बुरा दिखता नहीं, दिखना बंद हो जाता है बुराई। नाम जप कर ले मेरे भाई, सबसे अच्छी दवाई। सारे रोग मिट जाते हैं। हरि शब्द से जीवा पवित्र होती है। हरि, सारी सृष्टि हरी है। कितनी अच्छा लगता है तुम्हें हरा। कभी सोचा ये हरा क्यों है? किसी को तो नहीं हरी कह रहे हैं। हरी सामने हरी है। तुम भी तो चमक रहे हो ना, तो तुम भी हरे हो, या भी हरी है। आकर्षण, आकर्षण, सुंदरता और प्रेम। आकर्षण है उसमें। जो समुद्र में चलते हैं ना, तो बहुत अंदर गहराई में होते हैं, पृथ्वी नहीं दिखाई दे रही है, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जब उनको पेड़ पौधे या कोई चीज दिखाई देती है ना दूर से, ओए होए होए, पृथ्वी दिखाई देती है। हाय 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 हाय।
राम। रेगिस्तान में कोई चल रहा हो, प्यासा, गर्मी में, कहीं कुछ छायादार पेड़ दिखाई दे जाए, हमारे यहाँ तो एसी लगे हुए हैं, पेड़ फूट के नीचे बैठने का समय ही नहीं है। राम, जय राम जी की हम तो ऐसे शहर में रहते हैं, वहाँ कोई पंछी पुंछी नहीं, जीव जंतु कुछ नहीं रहता। बाहर बहुत गर्मी पड़ती है या बहुत ठंड पड़ती है, बाहर रह नहीं सकते। हम तो अपने अपना सर्दियों में गर्म रहता है और कई जो है अंदर एसी रहते हैं जहाँ ज्यादा गर्म है। अभी जीव जंतु को बंद करके बैठे हुए अपना अंदर ही, टीवी लगा रखा है और बस अपना ये है, ऐसे है, ये ऐसे है। एक दिन करते करते एक फूक हो गया, हाय हाय हाय, एक दिन हुए उसको फूक आए, फिर थोड़े दिन बाद नाच रहे, क्या हुआ, नया काका आया हमारे यहाँ, बच्चा हुआ। बीच बीच में से फूकते रहते हैं, पीछे आते रहते हैं, वो नाचते रहते हैं, बस बंद करके अपना हम दो हमारे दो, हमारा खा रहे, हमारे वाले पे नजर है, ये हमारा है। राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मेरी तेरी करके जन्म दे, जरा सा कुछ करते करते कुछ जरा सी आंख में लग गई, हाय 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 गई सी, उस टाइम आंख का पता लग रहा है, हाय आंख हाय गई थी, हाय कितनी अनमोल है ना। जाते जाते कुछ हो गया, जाड़ में कीड़ा लगा, ठंडी लगने लगी, जाड़ दिखने लगी, हाय बाल सफेद होने लगे, हाय सफेद हो गए बाल, हाय आंखों में नजर कमजोर हो गई, हाय फिकर हो गई। तो सब परमात्मा ने देखो क्या दिया है यार, कितनी क्या अनमोल दिया है। दिए का शुक्रिया नहीं, मांगन आए हम फिर तेरे द्वार। जो देता रहे वो तो हो गया, और बताओ। मांग के लिए भगवान बना दिया, मांग पूरी करते रहो, एक जगह बैठे रहो, आएंगे कभी सोमवार को, कभी इतवार को, कभी शुक्रवार को, मंगलवार, और एक हफ्ते में एक बार तो आ ही जाएंगे, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार तो हो ही आएंगे। उस दिन नहा धो के बढ़िया जाएंगे, फर्स्ट क्लास प्रसाद लेके जाएंगे। पिछला वाला उस दिन से कट, अब आगे नया ध्यान रखना। जीव जगत में देख नहीं पाए, जाके मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च बनाए। जो जीव जगत में देख नहीं पाए, उन्होंने ही धरती पे जाके मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये सब उन्होंने बनाए। इधर आओ, तुमको क्या है नहीं पता है, रब कितने, इधर आओ, वो वहां बैठा है, वहां जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। जय राम जी बोलना पड़ेगा। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम। उधर वो कोई बैठा हुआ था, तो इधर ये लोग जो रहते हैं सारे, जो मिलता है उसको पकड़ लेते हैं कि तेरे पे ये चढ़ा हुआ है, तेरे पे ये उतरा हुआ है, तेरा ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। डरा हुआ इंसान हमेशा दूसरे को डराएगा।
किसी ना किसी चीज पे कैसे भी डराएगा। तो वो कोई था, उसको वहां उधर पकड़ लिया, उसको बोलता है भाई सुन, कह रहा महाराज मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत हालत खराब है मेरी, तो कुछ बता देते। तो उसे कह रहा कि सुन, तेरे पे जो है ना शनि की दशा चल रही, उस बेचारे को कुछ पता नहीं था, चल रही नहीं चल रही, शुक्र मंगल सब भूला पड़ा हुआ था। तेरे पे शनि की दशा चल रही है। कह रहा जी कौन तारेगा? बोल रहा कुछ खर्चा लगेगा, उधर जाएगा। कह रहा जी कितने पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा? जय राम जी की जय राम जी की जय राम जी की जय। कह रहा है कि 1100 रुपये लगेंगे, तो सामान लाना पड़ेगा, शनिवार को तू आना, तेरा उतार दूंगा। तो क्या महाराज मेरे पे 1100 रुपये तो नहीं है, 1100 का जुगाड़ तो हो नहीं सकता, मेरे पे तो 500 का जुगाड़ भी नहीं हो सकता महाराज, खाली घूम रहा, मेरे पे दिहाड़ी भी नहीं है, क्या करूं? बोलता 500 का कर लेगा। और देखा महाराज मेरे पे तो जेब में फूटी कोड़ी नहीं, कैसी बात कर रहे। बोला कि छोटा भी एक उपाय है, 151 रुपये में हो जाएगा। कह रहा मेरे पास तो है नहीं महाराज, इतने तो मेरे पास है नहीं। कह रहा 51 है। जय राम जी की। कह रहा जी महाराज मेरे को तो 51 भी नहीं है। जय राम जी की। सीधा सीधा बता 11 है। उन्होंने कहा है नहीं, जय राम जी की। मेरे पे तो कुछ नहीं है, खाली होती मैं तो। कह रहा जा जिधर से आए जा, बेफिक्र होके जा। कह रहा जी और शनि का क्या होगा? कह रहा शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आएगा तो बिगाड़ कुछ नहीं सकता, तू जा। जय राम जी बोलना पड़ेगा। नहीं डराओ यार, ये पहले ही बहुत डरे हुए हैं। सारा ये सब हमारे वालों पे ही चढ़े हुए हैं, बाकी दुनिया में और जो हैं, और जितने भी हैं 8 अरब हैं, ये क्या चक्कर है कि ये सारे हमारे ऊपर ही जोर मार रहे हैं। जय राम जी की बोल। जय राम जी की जय राम जी की। अंधविश्वास और अल्प विश्वास। शादी होने लगी बेटे की शादी होने लगी, बारात तैयार हो गई जाने के लिए। तो उधर बारात जाने की तैयारी कर रही थी, तो पति अपनी पत्नी के पास आके पूछता है, लड़के का बाप लड़के की माँ के पास आके उसने पूछा, भगवान सब ठीक है ना? मैं चला बारात लेके, तो कल जब डोली आएगी तो कोई ऐसा तो नहीं, सब ठीक है ना? क्योंकि हम उस टाइम आएंगे फिर। कह रही हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, आप जाओ, पर एक टोकरा और एक बिल्ली किसी को बोल दो ले आए। एक टोकरा और एक बिल्ली। उसने कहा टोकरा और बिल्ली को क्या करेगी?
उसने बोला कि जब मैं आपके साथ पहली बार घर प्रवेश कर रही थी आपके घर पे, तो मैं ऐसा सामने देख रही थी, तो आपकी मम्मी ने हमें देखते ही एक बिल्ली को पकड़ के उस ऊपर टोकरा रख के उसके ऊपर चक्की का पुड़ रखा था। तो एक चक्की का पुड़, एक टोकरा और एक बिल्ली, बस यही कमी है, बाकी सब सामान है। डोली आई। उसने कहा मैंने तो कभी सुना नहीं है, ये क्या मतलब है? उसने कहा हमारे सामने की बात है, तुम तो इधर उधर देख रहे थे, बात कर रहे थे, मेरा पूरा ध्यान था वहां पे। योगानुयोग उसकी माँ अभी जिंदा थी, लड़के की दादी। ठीक है बेचारी आखिरी सफर पे थी, पर उसने पूछा जाके, माँ ये बहू बोल रही है, ये बिल्ली टोकरा पुड़ ये क्या है? उसने कहा कुछ नहीं बेटा, हमारे यहाँ पे बिल्ली थी, और जैसी तेरी डोली आई जब घर पे हमारे, तो मैंने सोचा बिल्ली रास्ता ना काट जाए, तो मेरे और तो कोई दिमाग में आई नहीं, मैंने बिल्ली पकड़ी, टोकरा रखा उस पे और चक्की का पुड़ रख दिया, क्योंकि तुम लोग सामने आ गए थे। अब अगर माँ नहीं होती तो परंपरा चल गई थी, हो गई थी स्टार्ट। तो हम बहुत सारी परंपराएं ऐसे ही ढो रहे हैं, उनके नीचे दबे हुए हम इच्छाओं वासनाओं के चक्कर में हाय 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 कर रहे हैं। बहुत सारे काम हम क्यों कर रहे हैं हमें भी नहीं पता। सुबह उठ के सोचे कि ये मेरा लास्ट दिन भी हो सकता है, आज मेरा लास्ट दिन भी हो सकता है, तो बहुत सारे हमारे बेजरूरी काम किसी काम के नहीं रहेंगे। जिन चीजों की तुम टेंशन हो ना, एकदम उतर जाएगी ये देखते ही। मेहमान आए हैं, किसी के यहाँ बारात में आए हुए, सब आनंद करो, खाओ पियो, आनंद में रहो, फालतू चक्कर में पड़ रहे। सब इंतजाम किया हुआ है बारात का। अब क्या करें? आई के बिसर गयो जगदीश, ये जगत में आई के बिसर गयो जगदीश। जगदीश नाम रख दिया। जगत राम नाम क्या है? जगत राम नाम क्या है? जगदीश नाम क्या है? विष्णु राम कृष्ण, वाह नाम रख दिया। हाँ, राम में राम ना देख पाए, नाम क्या है? श्री राम। श्री भी साथ और राम। श्री अलग तरफ मुंह करके बैठी, राम अलग तरफ मुंह करके बैठे। बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, केशव, मुरली, गोविंद। देखना था, देखना, दर्शन दर्शन करना। दर्शन भूल गए और प्रदर्शन में लग गए। दर्शन हुए नहीं, प्रदर्शन शुरू। यही तो हुआ, यही तो हुआ। सत्य के दर्शन हुए नहीं, प्रदर्शन शुरू कर दिया और एक लंबे लंबे वो बना दिए। ये हमारे
पीछे भागे आ रही भीड़ें, आओ हमारे झंडे ले लेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। वो थे बस, वो सबसे बड़े थे, उनसे ज्यादा कोई नहीं, बस उससे आगे कोई रास्ता नहीं था। स्टॉप पे पहुंच गए थे वो, उससे आगे कोई नहीं जान सकता। रास्ता नाम भी मत लेना, हम सब झंडे ले लेके आ जाएंगे, नाम भी मत लेना। हमारे वाले से आगे कोई जा नहीं सकता, पैदा नहीं हुआ कोई। ईमानदारी से उसके बारे में जीवन पढ़ो, उसका ईमानदारी से जीवन पढ़ो, फिर अपने जीवन के साथ देखो ये क्या चल रहा है, क्या उनका लाइफ था कैसा जब वो थे जिनको तुम झंडे लेके खड़े हो, जिनके समय के साथ साथ उसमें से सारा फालतू का भार निकाल दिया और एकदम वही सबके वही लिखे हुए हैं ऊपर के। जय राम जी की, वही सब लाइनें, वही सबके अंदर वही उन्होंने अपनी अपनी भाषा में डाल के और उनको दे दिया हमारे वाला। बस इससे आगे सोचना नहीं, बस इतना ही सत्य है। कुछ बना के दे दिया और जो सामने था उसको गायब कर दिया। जो हृदय में था उसको दिखाया नहीं, किसी ने पहाड़ पे, किसी ने तीरथ में, किसी ने कहा दिखा दिया। ये चले ढूंढने, हम तो वहां जाएंगे तो बस हो गए, जो वहां रहते हैं वो सब पार हो गए। तुम हजारों किलोमीटर का सफर करके वहां जा रहे हो तो मतलब जो वहां पैदा होते हैं वो सब पार हो जाएंगे, जो वहीं रहते हैं। मन न रंगाए ये आरा कपड़ा रंगाए। जय राम जी की। जो थे वो गायब कराए, जो नहीं थे वो दिखाए। मन न रंगाए यार कपड़े रंगाए। जय राम जी की। और कुछ नहीं मिला तो ये ऐसी चप्पल नहीं पहननी, ऐसा नहीं पहनना, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना, ऐसा वो नहीं। वाह, देखो इंसान की बुद्धि पे कैसा राज किया है इन्होंने। एक बच्चा जो पैदा हुआ था, कहीं नहीं मोहर लगी थी उस पर, कौन है ये? तेरी जबरदस्ती छोटे से पकड़ के ले गए, कितना सा बेचारा अभी टूटा, उसकी खोपड़ी पकड़ के वहां फर्श पे मार रहे। मत्था टेक चल बेटा, मत्था छोटा सा वो बेचारा, वो खुद परमात्मा का स्वरूप। वो राम छोटा सा आ रहा है आंख पर, जबरदस्ती गर्दन पकड़ा के यहाँ बेटा ये ले पैसे वहां डाल दे। जय राम जी। उन्होंने सिखाया ना, जिस भी धर्म में हम पैदा हुए, उन्होंने जो रस्सियां पकड़ रखी थी ये कुंडा में भी बांध दिया, ताकि मनुष्य ना बने, ये मानव ना बने। मानव बनने से मानव को रोका गया है। ये मानव धर्म है, ये मानव धर्म है, ये मानव धर्म है। अरे मानव का धर्म प्रेम है। दया सर्वभूतेषु, ये मानव धर्म है। जय राम जी की। राम। जय राम जी। राम। ओम राम। जय राम जी की। नाम को छोड़ के
और कोई उद्धार का उपाय नहीं है। जय राम जी की राम बोले तुरंत राम। जय राम जी जय राम जी की यानी जय राम जी की जय राम जी की टंटा खत्म। जय राम जी की टंटा खत्म। जय राम जी की जय राम मर्म न जाने कोई ये कैसे जय राम जी की ये क्या है। जय राम जी ये वो की है जैसे की लगाई खड़क संसार गायब राम जी सामने भेद खत्म। जय राम जी की जय राम जी की सीता राम सीता राम राम सीता सीता राम सीता राम। शिव 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 शंभो। Om Ram. बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो। शिव 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 बोलो शिव शंभो। बोलो 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 भी और देखो भी। जय राम जी की राम Jai Ram ji ki. बोलेंगे राम जय राम Jai Ram ji ki. बोलो शिव 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 बोलो शिव शंभो। जय राम।